हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी ओर से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करने के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी अफवाह पे विश्वास न करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज तारीख है 6 दिसंबर। इसी तारीख को आज से 30 साल पहले बाबरी विध्वंस किया गया था और अब एक बार फिर से मथुरा में भी विध्वंस करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल हिंदूवादी संगठनों ने मथुरा में जो ईदगाह है वहां पर जो है जलाभिषेक और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही गई है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 6 दिसंबर की तारीख ही तय की गई बवाल करने के लिए। दरअसल इन हिंदूवादी संगठनों की मानसिकता यही है कि पूरी तरीके से बवाल किया जाए, पूरे देश में हर जगह बवाल किया जाए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता इन नारों का इस्तेमाल करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था चुनाव के वक्त, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है, यानी मथुरा में बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा कि अयोध्या में किस तरह से बवाल हुआ था और उसके बाद अब बवाल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है क्योंकि मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह क्षेत्र की सुरक्षा में जो है चूक हो सकती है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था को जांचा है, परखा है। आने वाले वाहनों को भी वहां प्रतिबंधित कर दिया गया। आधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया था। ईदगाह पर जलाभिषेक की बात की जा रही थी कि हिंदूवादी संगठन वहां पर जलाभिषेक करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार, और जब जब 6 दिसंबर की तारीख आती है तब तब वहां पर विध्वंस फैलाने के लिए, मथुरा के गंगा जमनी तहजीब को जो है विध्वंस करने के लिए यह साजिश रची जाती है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। आप देखिए, पूरी तरीके से वहां पर जो है बाबरी की बरसी पर यह मथुरा ईदगाह को निशाना बनाया जा रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने यह ऐलान किया है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक बनी शाही जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे और लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसके साथ ही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हिंदू महासभा के इस ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। यहां करीब 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यह ऐलान अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से राजनीति से प्रेरित यह ऐलान है। इसके पहले भी ऐसा ऐलान किया जाता रहा है और सवाल एक ही उठता है, क्या मंदिरों पे आप पूजा नहीं करना चाहते? क्या हिंदूवादी संगठनों को सिर्फ मस्जिद ही दिखाई देती है? ये मस्जिदों को ही निशाना बनाकर वहां ही पूजा पाठ करना चाहते हैं? अरे इतने सारे मंदिर हैं, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहां पर आप कई सारे मंदिर, वहां पर जाके पूजा पाठ करिए, वहां पर लड्डू गोपाल को प्रसन्न करिए। भगवान भी कभी ये नहीं चाहेंगे किसी मस्जिद में जाकर आप पूजा पाठ करिए, किसी मस्जिद में जाकर आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर वहां जाकर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को दर्शाइए। ये भगवान भी नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश में विध्वंस हो, ये चाहते हैं कि शांतिप्रिय लोग ना रहे, ये चाहते हैं कि मथुरा की भी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, वहां भी अयोध्या जैसे हालात बना दिए जाएं, वहां भी बवाल कर दिया जाए। यही सब करने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है जो हो रहा है। दरअसल 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हिंदू महासभा ने मथुरा के शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद आगरा और मथुरा के प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर आ गया है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसी बीच पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कांवड़ लेकर घुसने प्रयास कर रहे एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। दरअसल ये वहां पर जलाभिषेक करने की तैयारी की जा रही थी, उनको भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के युवा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ब्रजेश भदौरिया ने कहा, इन्होंने ही बवाल करने की पूरा ठाना कि 6 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक बनी शाही जामा मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे और लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो वहीं आत्मदाह करेंगे। मतलब पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देने की बात कही गई है और आत्मदाह की चेतावनी दी गई कि वहां पर हम आत्मदाह कर लेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्रजेश भदौरिया ने कहा है कि वो अयोध्या में सरयू, काशी और संगम में पवित्र नदियों का जल लेकर आए हैं। 6 दिसंबर को वो शाही मस्जिद
मथुरा पहुंचेंगे, पहले शुद्ध जल से जहां मस्जिद में रुद्राभिषेक करेंगे, इसके बाद मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। यह बात सीधे तौर पर कही गई है हिंदूवादी संगठनों द्वारा। तो हिंदूवादी संगठन ये लगातार ऐलान कर रहे हैं कि वहां पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसके लिए बाकायदे प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और इसको शौर्य दिवस बता रहे हैं। मतलब बाबरी विध्वंस जिस दिन हुआ था उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाने की बात ये लोग हमेशा से करते रहते हैं और विध्वंस फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए बाकायदे, देखिए खबर भी है, समय की खोज संवाददाता, पता नहीं कौन सा ये है, मथुरा में है। 6 दिसंबर पर लगभग 5 करोड़ सनातनी हिंदू आएंगे मथुरा। दिनेश शर्मा अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोती राजश्री बोस चौधरी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि इस बार मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के 6 दिसंबर वाले कार्यक्रम में लगभग 5 करोड़ सनातनी हिंदू आ सकते हैं। उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैसेज के माध्यम से सभी 735 जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रवेश के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी 6 दिसंबर को 11 बजे, यह टाइम भी लिखा है कि 11 बजे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचेंगे और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी पूरी तरीके से मथुरा में विध्वंस करने की यह साजिश की जा रही है। इस तरह के पोस्टर्स जो है वायरल किए जा रहे हैं, खबरें वायरल की जा रही है। ये रुद्र गोस्वामी बीजेपी, अब समझिए कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। ये सिर्फ आगे हिंदूवादी संगठन आ रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। ये रुद्र गोस्वामी का ट्वीट बता रहा है। 6 दिसंबर को हिंदू महासभा से मथुरा में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। सभी सनातनियों से निवेदन है कि सभी मथुरा अवश्य पहुंचे। यानी पूरी तरीके से मथुरा में विध्वंस फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन ने देख रहा है किस तरीके से तैयारियां करनी है। बाकायदे एसएसपी ने बयान भी दिया है। एसएसपी का जरा बयान आप सुन लीजिए कि एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं। जनपद मथुरा में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराई जा रही है और मल्टीपल सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी ओर से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों के तरफ से थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नजरबंद रखा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करने के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी अफवाह पे विश्वास न करें। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट हम लोगों ने इंटरसेप्ट किए हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीज डाली गई है और हम उसका तरफ से खंडन करते हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि पोस्ट डालने वालों पे एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और जो इस तरह के भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे उनके साथ यही से निपटा जाएगा। अभी लगभग 8 से ज्यादा लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को अभी एप्रीहेंड करके पूछताछ जारी है। पूरी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है और जैसा मैंने बताया रिपोर्ट लगी है, किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम। तो देख लिया, सुन लिया आपने, पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने की बात कर रहा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन क्या किसी की सुनने वाले हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने कहा कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें प्रशासन आगे नहीं जाने देगा तो जिस जगह हमें रोका जाएगा वही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन हमें रोका तो आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने उनके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मतलब यह आत्मदाह का एक नया फॉर्मूला सेट करने की कोशिश की गई है कि बवाल मथुरा में करना, उसके पहले आत्मदाह की कोशिश भी करनी है। पुलिस का बयान आपने सुन लिया। एसएसपी ने सीधे तौर पर कहा कि जो है किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और किसी के यहां पर नई परंपरा या पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 1500 पुलिस अर्धसैनिक बलों जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह पास यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। सिर्फ स्कूल और बस एम्बुलेंस को छूट दी गई है, बाकी किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं है। तो एक बार फिर से ये शौर्य दिवस चिल्लाकर जिस तरीके से ऐलान किया गया है मथुरा के सौहार्द को खराब करने का, पुलिस प्रशासन मुस्तैद, लेकिन ये मानने वाले लोगों में से नहीं है। ये हर बार यही करते हैं, हर बार विवाद पैदा करने की स्थिति करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब को नहीं मानने वाले ये लोग हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं? ये आपको ट्वीट हमने एक बीजेपी के नेता का ट्वीट दिखाया जो अपने आगे ट्विटर में बीजेपी लिखा हुआ है। वो बाकायदे ट्वीट कर रहा है कि सभी सनातनी इकट्ठा हो, सभी को ये सब करना है।
यह दरअसल एक साजिश रची जा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की यह साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से विध्वंस फैलाने के लिए। फिलहाल पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, अब आगे देखिए क्या होता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।